दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल दी जॉइनरी हब में। अगर आप वुड वर्किंग, कैबिनेटरी और जॉइनरी डिजाइन में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं या आपने जॉइनरी ड्राफ्टिंग की दुनिया में भी शुरुआत की है, तो ये आपके लिए सही जगह है। इसके लिए आपको ऑटोकैड ड्राफ्टिंग का बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। मेरा नाम अरविंद है और आज हम बात करने वाले हैं जॉइनरी डोर्स के बारे में। जॉइनरी में कई तरह के डोर्स होते हैं। आज हम बात करने वाले हैं नॉन पायरेटेड सिंगल लीफ स्विंग डोर के बारे में। सबसे पहले मैं आपको डोर के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज बताना चाहता हूँ। आप स्क्रीन पर एक डोर का ड्राइंग्स देख सकते हैं। ये एक नॉन पायरेटेड स्विंग डोर का ड्राइंग्स है। यहाँ पे हम देखेंगे ये वाला एरिया, ये जो है वो टाइटल ब्लॉक है। ये एज पर और कंपनी स्टैंडर्ड होता है। ओके, अभी हम बात करते हैं डोर के बारे में। सबसे पहले हमको डोर कहाँ पे फिक्सिंग हो रहा है वो लोकेशन हमको मालूम होना चाहिए। वो हम चेक करेंगे की प्लान में। वो उसका हम वॉल चेक करेंगे, वहाँ पे कौन सा टाइप वॉल है, जिप्सम वॉल है या ब्लॉक वॉल है, वॉल का कौन सा फिनिश है, उधर का सीलिंग हाइट क्या है, उधर का फ्लोर फिनिश क्या है। ये सब हमको मालूम होना जरूरी है। तो अभी हम चलते हैं आगे हमारे ड्राइंग्स के बारे में। यहाँ पे हम देखेंगे हमारे पास एक डोर का ड्राइंग ऑलरेडी बना हुआ है। सेक्शनल प्लान, सेक्शनल प्लान बोलेंगे तो ये प्लान एलिवेशन में से एक जगह में से कट किया हुआ है। यहाँ से हमने कटिंग किया है सेक्शन 1। ये यहाँ पे हम देख सकते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे स्ट्रक्चरल ओपनिंग। स्ट्रक्चरल ओपनिंग क्या होता है? कोई भी डोर फिक्स करने से पहले वहाँ की जो वॉल है उसका जो ओपनिंग विड्थ और ओपनिंग हाइट, ये हमारा स्ट्रक्चरल ओपनिंग होता है। यहाँ पे हम देखेंगे स्ट्रक्चरल ओपनिंग 900, ये हमारा विड्थ है। स्ट्रक्चरल ओपनिंग विड्थ 900 mm। यहाँ पे हम देखेंगे तो स्ट्रक्चरल ओपनिंग हाइट हमारा है 2770 mm। ये देखिए। अभी हम क्या करेंगे इसमें, अभी हम पढ़ेंगे डोर फ्रेम के बारे में। ये जो दिखाया हुआ है ये वाला पार्ट है हमारा डोर फ्रेम। कोई भी डोर फिक्स करने से पहले हमको उधर का साइट मेजरमेंट लेना है, ओपनिंग देखना है और उससे ओपनिंग से हमारा 10-10 mm 3 साइड में गैप रहेगा, फिर हमारा फ्रेम बनेगा। यहाँ पे हम देखेंगे तो हमारे पास में 10 mm का एक गैप है जहाँ पे हमारा फोम का फिलिंग हुआ है। यहाँ पे हमारा 45 mm थिक सॉलिड बीचवुड फ्रेम है जिसका फिनिश है ब्लैक पेंट फिनिश। राल नंबर है राल 9005। ये हमारा फिनिश है। सबसे पहले हम जानेंगे हमारा फ्रेम का विड्थ कितना होना चाहिए, हाइट कितना होना चाहिए। स्ट्रक्चरल ओपनिंग 900 mm, देन 10 mm लेस यहाँ से, 10 mm लेस यहाँ से। सो डोर फ्रेम विड्थ हो गया 880 mm। 900 माइनस 20 mm, इट्स 880 mm। फिर हम देखेंगे हाइट। यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चरल ओपनिंग विड्थ है 2770 mm और यहाँ पे हमारी डोर फ्रेम हाइट है 2760 mm। यानी कि ऊपर में हमने 10 mm गैप रखा है फ्रेम को फिक्सिंग करने के लिए। तो सबसे पहले हमारा फ्रेम बन गया। उसके बाद में हमको देखना है लीफ का साइज। ये हमारा लीफ 45 mm थिक का लीफ है। तो बेसिकली 45 mm थिक को ओपनिंग के लिए 3 mm गैप चाहिए। यहाँ पे देखेंगे फ्रेम और लीफ के बीच में 3 mm का गैप है, यहाँ भी 3 mm का गैप है। तो ये हमारा गैप हो गया।
यहाँ पे हम देखेंगे रबर सील लिखा हुआ है। ये रबर सील या इसको गैस्केट बोलते हैं। ये हमारा फ्रेम में ग्रूव बनाया हुआ है यहाँ पे, उसके अंदर में इसको फिक्सिंग किया हुआ है। तो ये गैप हमारा जो गैस्केट है उसका साइज पे निर्भर करता है, लाइक 5 mm, 4 mm, 6 mm, जैसा भी हम यूज कर रहे हैं उस पर निर्भर करता है। तो हमारा स्टैंडर्ड जो है 5 mm गैप है। यहाँ पे 45 mm का हमारा डोर लीफ है और ये 50 mm का हमारा रिबेट है। तो ये वाला एरिया 50 mm, यहाँ पे गैप हो गया 5 mm। ये जो है ये हमारा बट हिंजेस है। इस हिंजेस को बोलते हैं बट हिंजेस। और ये हमने ब्रांड नेम मेंशन किया हुआ है, कंसोर्ट ब्रांड का है तो हमने कंसोर्ट हिंजेस लिखा हुआ है। ये हमने लिखा हुआ है 45 mm थिक डोर लीफ बोथ साइड VN01 फिनिश। ये हमारा 45 mm थिकनेस का एक लीफ है, उसका फिनिश है VN01। ये फिनिश को लीजेंड में हम पढ़ेंगे तो VN01 इज ओक विनियर फिनिश, फ्रेम एंड आर्किट्रेव, ब्लैक पेंट, राल 9005। तो ये हमारा लीफ का फिनिश हो गया, विनियर फिनिश। ओके, अभी ये हमारा हैंडल है। ये वाला जो हैंडल है उसको हम बोलेंगे लीवर हैंडल। ये हमारा कंसोर्ट ब्रांड का है। ब्रांड हमारा जो भी कंसल्टेंट या क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है वो ब्रांड हम इस्तेमाल करेंगे। ये वाला जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं आर्किट्रेव। 60x18 mm सॉलिड बीचवुड आर्किट्रेव, ब्लैक पेंट फिनिश, राल 9005। ये हमने इसका डिस्क्रिप्शन लिख दिया है। आर्किट्रेव का कोई भी थिकनेस हो सकता है, कोई भी विड्थ हो सकता है, 60, 70, 80, 100, जो भी कंसल्टेंट या क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है। थिकनेस भी 12 mm, 18 mm, वॉट एवर, जो भी क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे हम देखेंगे तो ये हमारा वॉल का डिटेल है। अभी हमारा जो वॉल है वो जिप्सम वॉल है और यहाँ पे एक पैनल का क्लैडिंग किया हुआ है, तो वो हमने डिटेल बनाया है। ये हमने रूम का लोकेशन लिखा हुआ है, यानी कि ये साइड में हमारा प्रिंट एंड कोलैबोरेशन रूम है, ये साइड में हमारा स्टोरेज रूम है। यहाँ पे प्लान में हम देखेंगे हमने डोर ओपनिंग का डायरेक्शन भी शो किया हुआ है। तो ये हमारा स्ट्रक्चरल ओपनिंग हो गया, ये हमारा डोर फ्रेम विड्थ हो गया। क्लियर विड्थ ओपनिंग, ये वाला अगर एक डोर को हम ओपन करेंगे फिर उसके अंदर में हमको जाने के लिए कितना क्लियर स्पेस मिलता है, वो हमारा क्लियर ओपनिंग हो गया। यहाँ पे देखेंगे तो डोर खुलने के बाद में यहाँ पे हमारा लीफ रुकेगा, तो हमको जाने के लिए क्लियर गैप यहाँ से लेके यहाँ तक मिलेगा। तो ये हमारा क्लियर ओपनिंग विड्थ हो गया और ये हमारा डोर लीफ का साइज है। ये हमारा वॉल साइज। अभी हम जाएंगे एलिवेशन की तरफ, एलिवेशन 2, एलिवेशन 3। एलिवेशन 2 हमने सेम इसके नीचे बनाया हुआ है। एलिवेशन 2 यहाँ पे हमने अलग अलग लाइन मेंशन की हुई है, उसको हमने नेम दे दिया है। ये हमारा स्ट्रक्चरल ओपनिंग विड्थ है, वो लाइन है। फिर ये हमारा डोर फ्रेम का विड्थ है और ये हमारा डोर फ्रेम का इनसाइड का विड्थ है। ये वाला आर्किट्रेव विड्थ है। यहाँ पे हम देखेंगे ये हमारा लीवर हैंडल का हाइट है, ये हमारा स्टैंडर्ड हाइट है 1050 mm। हम 1 मीटर भी रख सकते हैं या 1100 भी रख सकते हैं, जो कि हमारा मैक्सिमम है। इससे ज़्यादा कम नहीं कर सकते हैं हम, 1 मीटर से कम नहीं होगा, 1.1 मीटर से ज़्यादा नहीं होगा।
सेम यहाँ पे एलिवेशन में हमने आर्किट्रेव हाइट मेंशन कर दिया, स्ट्रक्चरल ओपनिंग हाइट मेंशन कर दिया, डोर फ्रेम हाइट, क्लियर ओपनिंग हाइट, ये सब हमने एलिवेशन में मेंशन कर दिया। यहाँ पे हमने डोर क्लोजर फिक्सिंग किया हुआ है, सॉरी यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉक फिक्स किया हुआ है और यहाँ पे हमने डोर क्लोजर फिक्स किया हुआ है। और ये साइड में हमारा हिंजेस विजिबल है, तो हमने हिंजेस का क्वांटिटी दिया हुआ है। ओके, नीचे से हमारा 180 mm स्टैंडर्ड हाइट है, ऊपर से हमारा 150, फिर हिंजेस, फिर 150 गैप, और यहाँ पे मिडिल में हमको 2 एक्स्ट्रा हिंजेस। हमने यहाँ पे फिनिशेस मेंशन कर दिया, डोर फ्रेम का, आर्किट्रेव का, हमारा हैंडल लिख दिया। यहाँ पे हमारे को थंब टर्न चाहिए तो हमने थंब टर्न मेंशन कर दिया। ये हमारा बेसिक एक डोर का ड्राइंग है। यहाँ पे देखेंगे सेक्शन 4, जो हमने यहाँ से कटिंग किया है, सेक्शन नंबर 4, तो वो व्यू हमको दिखाई दे रहा है। ये जो भी हमारा डिटेल्स है वो हमको एक ड्राइंग में स्केल कम करके दिखाना है ताकि पूरा डिटेल क्लियर हो जाए। यहाँ पे हमने देखेंगे 5 और 6 डिटेल बनाया। यहाँ पे हमको फ्रेम का डिटेल बराबर मिला है। ये वाला जो डिटेल है उसको हम फ्रेम डिटेल बोलेंगे या जाम डिटेल बोलेंगे। ये जो टॉप का डिटेल जो होगा उसको हम हेडर डिटेल बोलेंगे, और ये जो बॉटम डिटेल है उसको हम बोलेंगे सील डिटेल्स। यहाँ पे हमने फ्लोर को जस्ट एक लाइन से मेंशन किया है। कभी कभी हमारा फ्लोर चेंज होगा, अप या डाउन होगा या कुछ थ्रेशोल्ड होगा, वो डिटेल भी हमको इधर दिखाना है। गैप हमारा 5 mm है फ्लोर से, जो कि बेसिकली 8 से 10 mm तक होता है। बाकी क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है, 5 mm से कम हम कर नहीं सकते हैं, 10 mm से ज़्यादा सही नहीं है। तो बेसिकली 8 to 10 हमारा नॉर्मल रिक्वायरमेंट रहता है। यहाँ पे हम देखेंगे तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन डिटेल है। हमने एक 33 mm थिक का सॉलिड कोर लिया है, उसको दोनों साइड में हमने 6 mm थिक का MDF लगाया है, फिर उसको हमने दोनों साइड में विनियर लगा के फिनिशेस किया है। ये हमने 10 mm थिक का सॉलिड वुड का लिपिंग डाला हुआ है। लिपिंग हमको चाहिए डोर का प्रोटेक्शन के लिए। अगर ये नहीं है तो हमारा डोर नीचे से स्ट्रॉन्ग नहीं है, टूट जाएगा, पानी से जल्दी खराब होगा। सेम इधर भी ऐसा ऑल अराउंड हमको मिनिमम 10 mm का एक सॉलिड वुड का लिपिंग चाहिए प्रोटेक्शन के लिए। यहाँ पे देखेंगे हिंजेस में भी सेम है। अगर ये लिपिंग नहीं है तो हमारा हिंजेस को फिक्सिंग करने के लिए मुश्किल है। हमारा जो कोर है, डोर कोर है जो 33 mm, उसके अंदर में हमारा स्क्रू नहीं रुकेगा। ये हमारा स्क्रू को रुकने के लिए हमको वुड चाहिए, ये है इसका रीजन। तो आज हमने देखा एक नॉर्मल डोर का ड्राइंग कैसे बनाया जाता है, क्या क्या उसके अंदर डिटेल दी जाती है, कैसा फॉर्मेट में उसको रेडी किया जाता है, कौन कौन सा डिटेल जो हमको प्रोडक्शन के लिए चाहिए। यहाँ पे हमने क्वांटिटी नहीं देखा जो हम ड्राइंग में यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, कितना क्वांटिटी डोर्स हमको चाहिए। और यहाँ पे हमारा की प्लान डाल के उसमें लोकेशन हाईलाइट कर सकते हैं ताकि हमको इजी रहेगा। ये ड्राइंग जब कोई भी आदमी साइट में फिक्सिंग के लिए जाएगा, वो लोकेशन देखेगा यहाँ पे, तो वो जगह में उसको फिक्स कर देगा, उसको इजी रहेगा ढूंढने के लिए। आज का हमारा वीडियो कैसा लगा आपको? अगर आपको कोई कमेंट्स है तो हमें शेयर करें। उम्मीद करता हूँ आपके सारे डाउट्स हैं क्लियर हो गए होंगे। अगर और ज़्यादा डाउट है तो उसके बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे, आप हमें कमेंट करें। और भी अलग टाइप के हमारे डोर्स हैं, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ये डोर के बारे में अगर आपको ज़्यादा जानना है, कुछ और आपके मन में डाउट है, तो वो हम अगले वीडियो में क्लियर करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा। यहाँ पे हम देखेंगे हमने
एक 33 mm का एक कोर लिया हुआ है और यहाँ पे दोनों साइड में हमने 6 mm के MDF लिए हुए हैं। यहाँ पे हमने लिखा है 33 mm थिक सॉलिड कोर, 6 mm थिक MDF। तो हमारे पास में एक 45 mm थिक का एक कोर भी आता है, उसके लिए हमको MDF नहीं चाहिए, डायरेक्ट 45 mm थिक कोर, उसको ऑल अराउंड में 10 mm का सॉलिड लिपिंग, फिर विनियर फिनिश है तो विनियर लिपिंग, पेंट फिनिश है तो पेंट और लेमिनेट है तो लेमिनेट। ऐसा हम उसका कंस्ट्रक्शन करते हैं। ये जो फॉर्म है ये 10 mm थिक कंस्ट्रक्शन फॉर्म है जो हमको आसानी से अवेलेबल होता है। फिक्सिंग के लिए इसको हम फ्रेम को ले जाके उसका लोकेशन पे एडजस्ट करेंगे, राइट एंगल चेक करेंगे, प्लम्ब चेक करेंगे। उसके बाद में हमको स्क्रू मारना है। स्क्रू मारने के लिए हमको यहाँ पे ये लॉक का जो स्ट्राइक प्लेट है ये एरिया हमको मिलेगा स्क्रू करने के लिए। उसके बाद में हम स्ट्राइक प्लेट लगाएंगे तो हाइड हो जाएगा। ये जो हिंजेस एरिया में हम स्क्रू कर सकते हैं, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हम स्क्रू करेंगे वॉल में, हिंजेस एरिया में। ये जो लॉक का स्ट्राइक प्लेट है यहाँ पे हम स्क्रू करेंगे। और भी ज़्यादा हमको स्ट्रेंथ चाहिए तो आर्क ड्राइव लगाने पहले हम ऐसा